भी कहा आप अभी तक, मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही तारीख की घोषणा भी होने वाली है। तो इसी के लिए मैं आज आ पहुंची गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में जाने के जनता का रुझान कि उनका इंडिया गठबंधन की तरफ है या फिर केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसकी तरफ। पहले नाम बताओ। रणबीर सिंह। अच्छा, ये बताओ, हाल ही महीने में चुनाव आने वाले हैं, बटन दबाने वाले हो अब चुनाव का, तो क्या लग रहा है किस पार्टी को बटन दबाओगे? बसपा, हाथी को दबाओगे? अच्छा, वैसे चर्चा में जो है इस समय बीजेपी छा रही है, और फिर कुछ खास वजह है आप बीजेपी को नहीं देना चाह रहे? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं, पर हम हैं यहाँ के मायावती के। अच्छा, मायावती जी के कुछ काम बताइए जो आप कह रहे कि मायावती को जो हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा बनवाए हो, हाँ। वो मायावती ने नहीं बनवाए हो। हाँ। अच्छा, इसलिए कह रहे हो मायावती को। अच्छा, ये बताइए, जो मोदी जी ने काफी सारी योजनाएं निकाले हैं, आयुष्मान कार्ड है और भी बहुत सारे हैं, तो क्या लग रहा है कुछ लाभ मिला है आपको? किसी को कुछ भी ना मिले, जहाँ मैं अपनी जेब से पैसा और खर्च करें अस्पताल में। अच्छा, आपने कभी इसके बनाने की इसकी शुरुआत नहीं की, तैयारी नहीं की? हमने आयुष्मान कार्ड ही ना बनवाया, कभी ना बनवाया? जब दूसरे ने देख देख के राजी हो जाए अच्छा, तो हमें बनवाने का वो है फायदा। अच्छा, राशन मिलता है आपको? राशन मिले है, राशन में भी 5 किलो काट ले। 5 किलो क्यों काट लेते हैं? अब उनकी सरकार चल रही है, उस्मान कार्ड, बीजेपी वालों की सरकार चल रही है। उस्मान कार्ड में 200 रुपए लेकर बनवाए, और फायदा न हो रहा किसी चवन्नी को भी। अच्छा, तो फायदा क्या बनवाने से? नहीं, ये कहते हैं अगर आयुष्मान कार्ड हुआ तो फ्री में इलाज हो जाएगा। जी, जब फायदा ही कुछ न हो और नहीं कुछ न हो, और नहीं कुछ न हो तो हमें कहा होएगा। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी जी के बारे में? पहले कांग्रेस ही, अब बसपा को मिल गए। बसपा। अच्छा, राहुल गांधी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या कहना है? पप्पू है। यही बताना, मोदी को कुछ कह दे, कभी किसी को कुछ कह दे। अरे भाई, आप दिग्गज नेता को पप्पू कैसे कह सकते हो? जब बोल दरअसल में ऐसा है, जब एक देश का प्रधानमंत्री है, हाँ। कुछ सोच समझ के तो बोलना चाहिए ना। हाँ। और जो उसके मुंह में वही कह दे तो और क्या होगा? सोचते समझते नहीं है राहुल गांधी जी, ऐसे बोल जाते हैं। ऐसे बोल। अभी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो जगह जगह। हाँ, निकाल लो जाओ। तो क्या लग रहा है, ये जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो ये इलेक्शन में उनको दोबारा हो सकता है कुछ बिना होना 2024 मोदी आना है। मोदी आना है। अच्छा, मोदी जी का कुछ खास काम बताइए जो आप कह रहे हैं मोदी जी आना। काम में एक काम है मोदी का, कोई सैकड़ों काम है। फ्री में तो गेहूं और चावल मिल रहे हैं। 2 किलो तो मिल रहे हैं चावल, और 3 किलो 1 यूनिट को मिल रहे हैं गेहूं, और हम खुद लगावे। वो बीयू कोई बात थोड़ी है, क्या दिन खा लोगे? उनने कोई, अब मोदी ने कोई ठेका थोड़ी। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? अब पूरे उसने ठेका थोड़ी ले लिया, तो इतना मोदी जी ने इतनी गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने तो इतना भी ना दिया। कितनी कितनी योजना चला रखी है, तुम पढ़ के देखो। तो मेरे ख्याल में 10-15 योजना चला रखी है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने खाली नाम का ही योजना चला रखी है, लेकिन योजना पे तो आज तक किसी लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। कैसे ना हो रहा है? किसानों के बिल माफ कर्जे माफ कर दिए, 6,000 रुपए खाते में पहुंचने हो कैसे ना रहे? तो फिर किसान धरने पर क्यों बैठे हुए हैं आज? ये चुनाव के टाइम में बैठे हैं, पिछली बार भी चुनाव के टाइम पे बैठे थे, आज भी आप भी चुनाव के टाइम। आपने कहा चुनाव के टाइम पर बैठे हुए, तो क्या लग रहा है चुनाव आ रहे हैं तो सरकार उनकी मांगे, जितनी भी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा कर सकती है? अब जो जायज होंगी वही तो होंगी, नाजायज मांग कैसे पूरा कर देगा कोई? इलेक्शन में कुछ वो नहीं होगा, तोड़ फोड़ नहीं होगा इसका? इसमें कुछ ना होने का, मोदी का है करिश्मा सब। दोबारा मोदी जी आने हैं 24 में तो आना ही, आगे हम कह नहीं सकते। अच्छा, इनका कहना है कि 2024 में मोदी जी को आना है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मोदी जी को नहीं आना चाहिए। मोदी जी को नहीं आना चाहिए, राहुल गांधी जी को आना चाहिए। हाँ, चाहे कोई भी आ जाए, मायावती आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए, अरविंद केजरीवाल जी आ जाए। वो टाइम लगेगा उन्हें आने में भाई। टाइम क्यों लगेगा? अभी पूरे देश में जनाधार नहीं है उनका, 2-4 राज्यों में ही है। वैसे आने वाले 15-20 सालों में केजरीवाल को संभालना दे। ईडी के सामने पेश तो हो रही है वो। ईडी के लिए क्यों पेश हो जाए, जब उनका जो है ना मुकदमा चल रहा था उसमें, सुप्रीम कोर्ट में कई बार तो समन भेज दिया गया है ना उनको। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जब कोर्ट में मामला उनके खिलाफ लंबी से कोर्ट में चल रहा, तो ईडी से क्या मतलब है?
केजरीवाल जी का कहना है कि चुनाव आ रहे हैं तभी वो इसलिए उनको रोका जा रहा है ताकि वो चुनाव का प्रचार ना कर पाए। क्या ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। जो कांग्रेस के जो 65 करोड़ रुपए जो उन्होंने खाते थे उनके जो है ना निकाल लिए, तो बेच लिए, तो जो है ना निकाल लिए के पैसे जो है ना प्रचार ना हो पाया उनका। वो हम लोगों को ही था वो पैसा जी, किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 60 रुपए दिए। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, एक बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि कुछ समय पहले भी अपनी मांगों को लेकर के बैठे थे बॉर्डर पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको समझा बुझा कुछ मांगे उनकी पूरी कर दी थी। क्या लग रहा है चुनाव आ रहे हैं तो उनकी दोबारा मांगे को पूरी की जाएगी या फिर उसी तरीके से अपनी मांगों को लेकर के बैठे रहेंगे बॉर्डर पर? नहीं, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, जायज मांगे हैं उनकी। जो उनकी मांगे जायज है, वो अपने रेट तय करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। अपनी फसलों का वो दाम, उचित दाम मांग रहे हैं, तो क्या गलत मांग रहे हैं वो? उनका तो मिलना फिर चाहिए। सरकार इतना समय क्यों लगा रही है उनकी मांगों को पूरा करने में? ये सब सरकार जो है अडानी और अंबानी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। अच्छा। अडानी ने पूरे पंजाब के अंदर बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए उनकी फसलें खरीदने के लिए, तो उनसे फसलें खरीदेंगे और अपने मनमाने दामों पे जो है ना बेचेंगे। अच्छा, लोगों का कहना है कि जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी आने चाहिए, लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को बोलना तो आता नहीं और सरकार क्या चलाएंगे? खूब बोलना था, पढ़ा लिखा आदमी है, कैम्ब्रिज से तभी तो उनको लोग पप्पू कहते हैं। वो सब मीडिया का प्रचार है, मीडिया खरीद रखी है ज्यादा, जो है ना मीडिया बोलेगी वैसे ही जो है ना। अच्छा, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है इसका? हाँ, बहुत असर पड़ेगा, सारी पब्लिक उसकी तरफ हो जा रही है, राहुल गांधी की तरफ बहुत झुकाव पड़ेगा। अच्छा, अभी दूसरी जगह 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 पोस्टर लगाए गए हैं कि 140 करोड़ जनता जो है बीजेपी के परिवार है, तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं? मोदी जी के परिवार है। मोदी जी का अपना परिवार तो कहीं है ही नहीं। तभी तो जनता है उनके परिवार। पहले तो वो कह रहे थे कि जो है ना चौकीदार है हम, तो सारे बीजेपी वाले कहते थे हम भी चौकीदार है, हम भी चौकीदार है। अभी उन्होंने कहा कि हमारा परिवार है, तो अब सारे कह रहे हैं ना हमारा परिवार है, हमारा परिवार है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 15-15 लाख रुपए आने थे, कहाँ गए वो? किसके खाते में आए? आए किसी के खाते में? अच्छे दिन आए किसी के? कहाँ गए वो जो है ना 15 लाख रुपए? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गई वो जो है ना? अच्छा, अभी जो पुलिस भर्ती के जो पेपर लीक हो गए ये सुनने में आया है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? ये इलेक्शन के टाइम में जो है ना पहले तो सरकार ने नौकरी दी, उसके बाद नौकरी छीन ली, ये कहना है नौकरी छीन आपका? ली। अच्छा। अब 6 महीने बाद कर दिया कि जाओ। हाँ जी, क्या? अब 6 महीने बाद इन्होंने कहा है कि जो है ना एग्जाम हो जाएंगे, तो फिर ये भूल जाएंगे इन बातों को। अच्छा, जिन बच्चों ने इतने काफी सालों से मेहनत किया था कि पेपर निकलेंगे तो हम लोग पेपर देंगे, काफी बच्चे पेपर भी देने गए हैं, हालांकि उनके मन में बहुत ज्यादा दुख होगा कि अचानक से लीक हो गया पेपर। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति है या फिर जानबूझ के करवाया गया इस तरीके का? ये सब राजनीति है। बेचारे बच्चों ने, बच्चों के माँ बापों ने पैसा खर्च करा, उनको दूसरे शहरों में भेजा, उन्होंने मकान लेके पढ़ाई करी, उन्होंने किराए मकान लेके जो है ना वो पढ़ाई करी। एंड टाइम पे उनका जो है ना पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक हो गया इन टाइम पर? अच्छा, तो वो खर्चा तो क्या लग रहा है अगर राहुल गांधी आते हैं तो जितनी भी लोगों की समस्या है वो सारी समस्याओं को वो समाधान कर पाएंगे? हाँ, कुछ तो हल होगा, अच्छा ही होगा जो अच्छा, कौन कौन सी समस्या? 10 साल से मोदी सरकार है यहाँ पर, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। महंगाई तो अदर भी उसमें बढ़ रही थी। इतनी महंगाई कहाँ थी? पहले 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर जा रहा है। अच्छा। बताओ, पहले 80 रुपए तेल था, सरसों का तेल था, अब 120 रुपए मिल रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, जो 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? हमारा तो कहने का मतलब ये है कि मदद करे हमारी सबकी, गरीब आदमी कौन है। मदद करता है? मोदी जी? हाँ, मोदी जी वो कर दे हमारी मदद, थोड़ी बहुत मदद करें आपकी? हाँ, अच्छा, हाँ। किस तरीके से मदद? गरीब आदमी है, गरीब आदमियों का रोजगार छीन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? अच्छा, हमें थोड़ी बहुत मोदी जी ने तो अभी कहा गया है कि काफी ज्यादा स्कीम निकाली है महिलाओं के लिए, काफी काम करे उन्होंने, तो इसके बारे में क्या कहना है? हमारी मम्मी की पेंसिल भी नहीं बनी अभी तक, विधवा हो गई है हमारी मम्मी, 2 साल हो गए, अभी तक पेंसिल का कोई पता ही नहीं है। कागज भी जमा हो गया, अभी कोई खबर नहीं है। राशन मिल रहा है आप लोगों को? राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं। कभी आपने बनवाया राशन कार्ड के लिए? कितनी बार बनवा चुके हो? एक बार ही बना था बस, वो बंद हो गया है। आयुष्मान कार्ड है आप लोगों का? नहीं, अभी नहीं है। वो भी नहीं है।
अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि काफी सारी समस्या है, अगर बदलाव होता है सरकार में तो क्या लगता है जो भी समस्या है आपकी अदर सरकार सुन पाएगी? हमें तो लगता नहीं सुनवाएगी हमारी, तो हम तो इतने दिनों से सालों से जान रहे हैं गरीब ही है, गरीब ही रहेंगे। वहाँ मदद कर रहे हैं, हमारी पब्लिक परेशान। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि कुछ लोगों का कहना है कि जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसमें बदलाव होना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार इस समय है वही होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने काम बस नाम के ही वादे करे हैं और काम उन्होंने 1% का नहीं किया है। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं कि 2024 में आखिर किसका दबदबा होने वाला है। 2024 का चुनाव होने वाला है, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो क्या लगता है आपको, बदलाव या फिर से बीजेपी? बीजेपी आएगी। बीजेपी, कुछ खास वजह जो आप कह रहे हैं बीजेपी? बीजेपी तो आएगी नहीं, क्योंकि क्या महंगाई हो चाहे सस्ती आई हो, उसे क्या देखना होगा। अच्छा, हाँ। जो दूसरे दिग्गज नेता जो मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा मेहनत करके तो नहीं- अपने यात्रा निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी, तो क्या कहना है इनके मेरा बारे कहने में? का मतलब है, क्या नाम है, बीजेपी आनी है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से क्या देखना, मेहनत करो। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। मेरे से ऐसा लेकिन लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, महंगाई करवा दी है, दूसरी बात जितने भी उन्होंने योजना के वादा करे थे उस योजना कुछ भी जनता को किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? मेरा कहने का मतलब, मोदी कह रहे हैं, क्या नाम है, मोदी को गाली दे रहे हैं बहुत जने लोग। मोदी ने उनको कहा, क्या नाम है, वो मत करो, वो मत करो, महंगाई के हिसाब से। ये महंगाई जब हम भी कर रहे हैं काम, हम लोग कहे मोदी ने मना करा है, मोदी मेहनत कर रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी के बारे में क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी जी अपनी साइड है, अपने साइड है, अपने साइड कैसे? मतलब वो अपने हिसाब से सही है, मगर ये कहने का मतलब मैं मोदी सही काम कर रहा है बिल्कुल। अरे तो केजरीवाल जी के बारे में क्या कुछ कहना है? केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। केजरीवाल बस बिजली सस्ती कर सके, मेरे वो ऐसे ही चालान काट रहे हैं। चालान काट रहे हैं? मतलब ऐसे ही चालान कट गए, वही पैसे उसमें चले जाते हैं बिजली के बिल में, वही चक्कर है। अच्छा, केजरीवाल को जो 2019 से हाँ वो जी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो कर रखी है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ। अगर कर रखी है तो कम से कम जो आदमी है, वहाँ के जो जेंट्स है, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। उनका फुल टिकट लग रहा है, फीमेल बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए है। महिलाओं के लिए कर रखा है उन्होंने। बिल्कुल फुल ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उनके लिए लेडीज सीट अलग से है, ऐसा नहीं है। चलो जेंट्स के आपका लिए कहने का मतलब है कि दिल्ली में जो है बसों में फ्री ऑफ बराबर का अधिकार नहीं चल रहा है। लाइट का देख लीजिए, हाँ, लाइट देख लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यूपी में 7.5 रुपए यूनिट है, हाँ, हमारा आता है 2000 2,500 रुपए का बिल आता है। हाँ, अब और ज्यादा आएगा, गर्मी आ गई। अब दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, हाँ। उनका बिल आता ही नहीं है। दिल्ली शिफ्ट होने वाले हो आप? मैं दिल्ली में ही हूँ, अच्छा, एनसीआर में ही रहता हूँ मैं। तो क्या कुछ कहना है आपका 2024 में? मैम मैं बीजेपी हूँ, शुरू से बीजेपी ही आएगी। इम्प्रूवमेंट काफी हुआ है, आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, ठीक है। आजकल हमारे यहाँ जितनी फीमेल सेफ है, आपकी आज से 15 साल पहले लोग कहाँ सेफ थी? जगह जगह मिलती थी रिपोर्ट, आज वहाँ लड़की मर गई, वहाँ पकड़ गई, वहाँ उठा के ले गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज कितनी सेफ है लड़कियां, ओपनली जा सकती है अपनी मर्जी से कहीं भी। उनके पास इतनी सारी अथॉरिटी आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो मोबाइल के थ्रू ही अपने आप को मतलब सेव कर सकती है। तो वो चीज नहीं रही है। कांग्रेस के टाइम पे कहाँ थी भाई फीमेल्स की लेती सुविधाएं? आज देख लीजिए, योगी जगह जगह योगी है, एक फोन पे ही। बस यही बोलूंगा, बीजेपी आएगी। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या कुछ कहना है? मैम जहाँ तक मैंने होश संभाला है, हाँ जी, जब तक मैंने होश संभाला है, उनके ये है कि उन्होंने दिल्ली में काम करा है। राहुल गांधी। उन्होंने क्या करा है, जगह जगह पार्क बनवाए हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मतलब छोटे मोटे औहदे पे भी जल्दी से लोगों को जॉब मिल जाती थी। अब थोड़ा सा लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जॉब के लिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। राहुल गांधी जी को दूसरा नाम है उनका पप्पू, पप्पू से बुलाया जाता है, तो क्या ये सच बात है? पप्पू क्यों बुलाते वैसे हैं? बुलाया जाता है क्योंकि कई बार वो कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, हाँ। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है। किसी का नाम वाम निकालना नहीं निकालना चाहिए, वो भी इंसान है। बताओ आपका क्या कहना है 2024 के बारे में? कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस आएगी? जी, बीजेपी क्यों ना आएगी फिर? जुमलेबाज है ये, क्या है? जुमलेबाज, जुमलेबाज? झूठी। अच्छा, झुट्टी सरकार है। हाँ, अच्छा, झुट्टी सरकार क्यों है ये? क्या किया इसने? लोग तो कह रहे कि बहुत कुछ किया है इन्होंने। एक आधा प्रूफ तो दो हमें, क्या किया उसने? मुझे लग रहा है आपको सरकारी लाभ नहीं मिल रहे, फिर इसी मारे कह रहे हो कि कुछ नहीं किया है। सरकारी लाभ मिल रहा कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में? हाँ। अच्छा ये बताओ कांग्रेस सरकार में क्या कुछ किया था, ये बता दो पहले मुझे। कांग्रेस सरकार सब कुछ किया था बेटा। हाँ। हाँ, अब क्या है, अब तो कुछ भी ना, अब तो शर्मादार सरकार है।
अडानी अंबानी की सरकार है। हाँ। बताओ और क्या बताएं आपको हम। तो क्या लग रहा है दोबारा कांग्रेस आएगी है? तो दूसरी 100%। अच्छा सुनो, तो कांग्रेस में से राहुल गांधी को चुनेंगे आप? भाई कांग्रेस का तो कांग्रेस ही उम्मीदवार है। अच्छा, लेकिन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी को तो बोलना ही नहीं आता, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस आएगी? देश का कैसे चलाएंगे फिर वो? बेटा हाँ। मेरी बात सुन तो, हाँ। इनको बोलना नहीं आता। इन्होंने कुर्बानी दी है, अच्छा, किसकी? कांग्रेस ने कुर्बानी दी है। हाँ। राजीव चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, ये तो कर दिया, सोना खा गए। हाँ जी, क्या क्या कहना है आपका? देश खाली कर दिया, सोना खा गए। अब उनके घोटाले उजागर हो रहे हैं, तब इनको ऐसे राजीव गांधी, वो क्या नाम है, राहुल गांधी अब यात्रा कर रहे हैं, देश जोड़ रहे हैं। ये देश नहीं जोड़ रहे, ये अपने नंबर बना रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की आएगी, किसानों की आएगी। तुम किसान क्या दे, किसान पढ़े हम कहाँ पढ़े बताओ। देखो बेटा, तो मेरी बेटी समान अब उनको जवाब दो, किसान कहाँ पड़े? किसान वहाँ पड़े सिंधु बॉर्डर पे। किसान है, है। वो किसान है, वो किसान नहीं है। किसान मर्सिडीज में और उसमें नहीं आते हैं, 1-1 लाख के तो पहिए लगा रखे। समझे। 1-1 लाख के टैक्स। अब क्या कहोगे, वो किसान है या फिर कौन है वो? किसान है यहाँ। भाई इनकी तो बात अलग है, हमें तो नहीं, किसान। जवाब दो भाई, जवाब दो। बीजेपी वाले सवाल कर रहे हैं आपसे, जवाब दो। कांग्रेस पार्टी के हो आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जवाब दो ना उनको, किसान है अरे या कौन है फिर वो? बीजेपी वाले तो जयराम जी, जयराम राम जी को आपने ही तो पीछा करा है। वो सबूत मांगते हैं राम जी का, कांग्रेस कि इनका सबूत दो इनका। सेतु को वो नकार रहे हैं। जैसे गदाधर सिंह, क्या क्या बीजेपी वाले कैसे जाएंगे? जैसे गदाधर सिंह। मेरी बात सुन, कांग्रेस नाम है, अब भूल जाओ, वो तो ताश के पत्ते बिखर गए। आपके कहने का मतलब है 2024 में बीजेपी ऐसे जाएगी जैसे गधापर सिंह है? हाँ जी हाँ। अच्छा, आपको क्या कहना है? आपका क्या कहना 400 है? पार जाएगी, 400 पार। देखो है, तो भी ले जावे जब मिलना, प्रधानमंत्री से जाओ, तो भी मिल जाना सीट। बहन जी बेटा, हाँ। तो बहन जी कह सकते, बेटा भी कह सकते हैं। पर ये सरकार बिल्कुल गिरी हुई, नालायक आपका नाम है। इतने वो क्यों खफा क्यों हो आप? 1 मिनट, आप इतने खफा क्यों? हम किसान आदमी है यार। कहाँ के हो आप? बताओ, ये परिचय भी दे मैं। हाँ, तो बताओ अपनी ये परेशानी बताओ। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है मेरा। हाँ। मेरा गांव दोसा है जी। हाँ, गुजरो वाला। हाँ गुज्जर में हूँ। गुजरी है ना। हाँ, तो इसलिए कांग्रेस तो गुजर है भी ना, आप पढ़ाई कर रहे हो। बेकार की बात है, मैंने फाइनल कांग्रेस मेंबर को। तुम्हारे 200 से ही वोट मिलेगी सबसे ज्यादा। अब बताओ, आपके एरिया से ही सबसे ज्यादा वोट मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं। अच्छा, महंगाई बता दो। आप कह रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, अब देखो चाउमीन खा रहे हो, अब महंगाई बता रहे हो, ये बताओ। फ्री पैसा नहीं दिए मैंने उसे। तो वो भी तो सही से लेकर के आए होंगे। देखो हाय हाय करके हमारा 200 चला गया, सारे समाज का साथ दिया, उसे लास्ट में बुराई मिली, अच्छाई तो नहीं मिली उसको 200 को। हमने तो उसके सांग भी करवाए। तो देश कहाँ पे था? हाँ, आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, जब कांग्रेस गई थी तो देश कौन से नंबर पे था? कौन से नंबर पे था? कौन से नंबर पे था? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे था। अच्छा बहन जी, तो इसका मतलब चौथे नंबर पे आ गया। हाँ, बताओ क्या कहना है? चलो हमारी बेटी ये चीज आप पहुँच रही है। बताओ। जब कारगिल युद्ध हुआ था, हाँ। तब वो बहुत टॉप थी, तो खरीदती थी। वो नाम आया था किसी का, जब वे हमारे जवान वहाँ तोप छोड़ते थे, वो गोला मारते थे। अब राजीव गांधी सड़क रहे, सबसे बड़ा राजीव गांधी अमर रहे। सबसे बड़ा घोटाला था पेफोर्स का, उसमें अमिताभ का भी नाम आया था, समझे आप। देखो कांग्रेस बेटा जय हो, भगवान तारा भला करे, कांग्रेस बेस्ट। चलो ठीक है। ठीक है, आपके चलो आपकी मान लेते हैं कि इनकी कांग्रेस बेस्ट है, आपका क्या कहना है? हमारा तो कहना ये है, बीजेपी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको एक नजर से देख रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। ठीक है, सर्कुलरिज्म है और राम है, हमारे राम ही आराध्य हैं।
अब ये विरोध कर रहे हैं राम को, तो इनकी किस्मत ये जाने। राम का विरोध, ये राम सुनो, राम कबली के क्या क्या राम, राम सबके मन में है ना, सबके घर में। बाहर भी तो निकालो उसे। अब ये मन में रखने से काम नहीं ये चलता। बीजेपी वाले कहने का राम मारा होगा। मन में रखने से काम नहीं अरे चलता क्या? बाबूजी। ये बीजेपी वाले कहने का राम मारा होगा। हमारे नहीं, सबके हैं वो, सबके। अच्छा, आपका कहना है अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया उसके ऊपर आप बोल रहे हैं ये सब चीज? मैं ये बोलने का जवाब दे रहा हूँ। मंदिर बनना अच्छा है ना। राम मंदिर बना है, कितना अच्छा मंदिर बना है। अच्छी बात है। किसने बनाया है ये बेटा, किसने बनाया है ये? भारत की जनता ने बनाया। भारत की जनता ने बनाया। हाँ, फिर आप कैसे कह रहे हो? फिर राम आएंगे, मोदी जी कह रहे थे। उनके घर में आएंगे, मोदी घर में आएंगे। मोदी के घर में आएंगे। हाँ, तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद में, जहां पर आपने मेरे साथ देखा कि कुछ जनता का कहना है जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वही दोबारा आने चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अब की बार सरकार में बदलाव होनी चाहिए और वो कांग्रेस आनी चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने 10 सालों में जो भी उन्होंने वादे करे थे उन सारी वादों को पूरे किए। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से 1% का वादा पूरा नहीं किया है। बीजेपी सरकार बस नाम की ही सरकार है, ऐसा लोगों का कहना है। खैर, ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा और हाल ही दिनों में तारीख की घोषणा की जाएगी और जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर देश में राज करने वाला कौन सा सरकार है। तो मैं थी आपके साथ। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।